कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का कहना है कि अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देंगी। प्रियंका गांधी को लेकर खबर है कि उनके लिए वाराणसी, प्रयागराज, फूलपुर समेत 5 सीटों का विश्लेषण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को इनमें से किसी एक सीट पर उतारा जा सकता है। इसी को लेकर एनबी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने दावा किया है कि न सिर्फ प्रियंका गांधी की जीत होगी बल्कि इस बार कांग्रेस विजय को भी मात देने में सफल होगी। उत्तर प्रदेश में 10 साल से भी ज्यादा सत्ता से बाहर कांग्रेस अब नया प्रयोग करने जा रही है और ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश की सीटों में चुनाव लड़ सकता है। ऐसी बात सामने आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद कांग्रेस के पूर्व एमएलसी व कांग्रेस के नेता दीपक सिंह जी हैं। सर, ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी बनारस से या फूलपुर से लड़ेंगी, पुनः सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगी। देखिए, अमेठी और रायबरेली इनके घर जैसा है, खुद राहुल जी और प्रियंका गांधी जी कहती हैं। 2019 के चुनाव में आपने देखा था किस तरह से प्रियंका गांधी जी ने खुद मीडिया के सामने कहा था कि अगर पार्टी मुझे बनारस से लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी में फैसले क्या हुए वो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जो प्रियंका गांधी जी तय करेंगी या कांग्रेस पार्टी तय करेंगी, जिस सीट से भी तय होगा, प्रियंका गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। क्योंकि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक इंडिया के रूप में इकट्ठा हुई ताकत के साथ भाजपा के लिए खतरा बन गया है, इसलिए कि विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को धोखा दिया, तो वो राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ एकदम से खड़ा हो गया है। तो सीट सवाल नहीं है, जीत का सवाल है। कांग्रेस पार्टी 2024 जीतने जा रही है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे रिकॉर्ड मतों जीतने जा रहे हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि जो गांधी परिवार के लोग खड़े होंगे, क्योंकि दिग्गजों में इनकी गिनती होती है और जाहिर सी बात है कि पार्टी भी उन्हीं की है। दूसरी चीज कि ये जिसे जो बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस में संगठन से लेकर तमाम चीज, ये शायद इसीलिए किया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। एक अध्यक्ष के कार्यकाल की एक सीमा है, कितने दिनों तक किस अध्यक्ष को रहना है, कितने। तो ये कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जो हमारे देश का संविधान है, कमोबेश वही संविधान कांग्रेस पार्टी का भी है। तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से चलती है। निर्णय कांग्रेस पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड या सीडब्ल्यूसी करती है। तो ऐसे हालात में जो परिवर्तन हुए हैं वो समयानुकूल संघर्ष करने के लिए हुए हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का आगाज हुआ था, वो संघर्ष और ताकत दिखाई पड़ी थी। वो ताकत इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, खड़े हो गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है। डबल इंजन की सरकार के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की बनाई गई कोई इमारत, कोई नहर, कोई नलकूप, कोई सिंचाई के साधन, कोई बिजली के संयंत्र, कारखाने या कोई भी महत्वपूर्ण सड़कें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग भी ठगे गए हैं और 2024 की जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश की जमीन बहुत महत्वपूर्ण होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अधिकतम सीटें 2009 से बेहतर परिणाम के साथ जीतने जा रही है और उसका फायदा एक जो हमारा गठबंधन है उसके रूप में दिखाई पड़ेगा। अमेठी की जनता की बात नहीं करता, लेकिन अमेठी के कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी को पुनः वहां वापसी करनी चाहिए। निश्चित रूप से अमेठी के जन जन में राहुल गांधी जी को वापसी के लिए की उम्मीदें हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ाने की। ये मानकर तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी 2024 में अमेठी से सांसद होकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने कभी एक पीलीभीत में बयान दिया है कि अब की सोच समझ कर जनता वोट दें और भारत माता की या जय श्री राम के सोच इस तरह की बातों पर ध्यान ना जाए, आपकी सोच समझ के वोट दे। क्या ये माना जाए कि तलक्की भाजपा से इनकी बढ़ रही है? देखिए, वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, किसान बेल्ट से चुनाव जीत कर आते हैं, बयान उनके अपने मायने रखते हैं। लेकिन जहां तक उनके नारों की सवाल, उन्होंने कहा भारत माता की जय या जय श्री राम। आपको याद होगा जब भारत माता की असली लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी जा रही थी
तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंग्रेज साथ खड़ी थी। भाजपा जहां से पैदा होती है उनके मुख्यालय पर तिरंगे आज तक नहीं फहराए गए। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती थी, तो ये भारत माता के लिए नहीं अपने लिए काम करते हैं। बात अगर रही श्री राम की, तो जोर जोर से श्री राम का नाम लेने से कोई धार्मिक और राम भक्त नहीं हो जाता। इस देश ने ऐसे उदाहरण देखे हैं। कालीनेमी बेजथुआ महावीरन में बैठकर जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाकर हनुमान जी उठाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हमारे देश की जनता एक दो बार बोलने से भले न माने, लेकिन अगर बार बार कोई वोट के लिए राम राम का नाम करता है तो उस तरह से बार बार वोट के नाम पर उसके अंदर कालीनेमी दिखाई पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि जोर जोर से स्वार्थ में राम के नाम का उद्घोष करने वाला कालीनेमी हो सकता है, तो उसको जवाब देने वाली इस महान जनता जो हनुमान भक्त है वो हनुमान जी की तरह उसका वध कर देगी। वध का मतलब राजनीतिक वध से है। तो आज भी वही बातें हैं ना, आप धार्मिक नाम लेके अपने कल्याण की बात कर सकते हो, जग के कल्याण की बात कर सकते हो, पार्टी कल्याण कैसे हो सकता है? पार्टी कल्याण की बात तो उस तरह से हो गई जिससे कालीनेमी लंका के कल्याण के लिए राम का नाम ले रहा था। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम जातिवाद धर्मवाद से हम दूर रहेंगे, मेरे कोई प्रवक्ता इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव अभी तक किसी प्रकार की कोई भी बयानबाजी नहीं की। जहां डिंपल यादव कहती है हम पूरी तरह से सनातनी हैं, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, अब वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई था ही नहीं, ये केवल ठगने का काम किया गया। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं, तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक चीज़ों गलत बयानबाजी की हो, मैं गलत बयानबाजी कहूँगा, या ऐसे बहुत सारे एक गाजियाबाद से भाजपा सांसद हैं, उन्होंने भगवान के बारे में क्या क्या शब्द बोल दिए थे। एक और भाजपा के नेता हैं जिन्होंने गोवध को जस्टिफाई करते हुए अपने राज्य में गोमांस परोसने का नारा दे दिया था। एक और नेता हैं जिन्होंने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने राम के जन्म पे सवाल खड़े कर दिए थे, उन्होंने दशरथ का पुत्र माना ही नहीं था। तो इस तरह से जो लोग भगवानों का अपमान करते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना लेती है। इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह कुछ बयान दिए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बना दिया था उनको। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी आदमी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, या किसी भी व्यक्ति को जो मुख में राम बगल में छुरी रखता है, वो राजनीतिक नहीं हो सकता, वो स्वार्थ में अपने लाभ के लिए कोई काम करता, उसे मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इस तरह के स्वार्थ के लिए बयान देते हैं, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2024 में पुनः कांग्रेस कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेगी और गांधी परिवार का जो भी सदस्य लड़ेगा वो कहीं ना कहीं जीत कराएगा। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में देन सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।